हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे रॉन्ग टर्न मूवी सीरीज का पार्ट 7 जो कि जैन 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 5.5 है। तो आप में से काफ़ी लोग रॉन्ग टर्न मूवी सीरीज के फ़ैन होंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी को खोजने के लिए वर्जीनिया शहर में गया है। उसकी बेटी कुछ दिन पहले वहाँ अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ मनाने गई थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वह अपनी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराता है, जहाँ पुलिस वाले बताते हैं कि यहाँ गुम हुए लोग नहीं मिलते हैं, फिर भी आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसके होटल और क्लब में भी जाता है जहाँ वह रुकी हुई थी। जहाँ क्लब में उसे एक व्यक्ति मिलता है जो बोलता है कि यहाँ के जंगल में जो गुम हो जाते हैं उसकी हड्डी भी नहीं मिलती है। फिर अगले सीन में हमें 6 वीक पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें 5 दोस्त जेनी, डैनियल, एडम, मिली, लुइस और कैरी है, जो वर्जीनिया के जंगल में घूमने के लिए आए हैं। वे एक होटल में रुकते हैं, जिसकी ओनर उन्हें समझाती है कि इधर उधर घूमने मत जाओ। फिर वे पब में जाते हैं, जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो उनसे उनका गाइड बनने के लिए पूछता है, लेकिन वे लोग मना कर देते हैं। जब वे पब से लौटते हैं तब उनके कार के पास कोई खड़ा रहता है। एडम उससे पूछता है तुम कौन हो, पर वह कोई जवाब नहीं देता है। फिर एडम उस पर बियर की बोतल फेंक देता है। अगले सीन में सारे फ्रेंड्स ट्रिप जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी जेनी को एक अजीब सी लेडी मिलती है जो वहाँ कुछ सामान बेचती है। जेनी उसे चूड़ी लेती है और उस लेडी की एक बेटी भी होती है जिसका नाम रोजी है। फिर वे घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बहुत ही सुंदर झरना मिलता है। उसके बाद डेनियल उन्हें एक डिफरेंट रास्ते पर जाने के लिए मनाता है, जहाँ एक गुफा है। वे सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन लगातार चलते रहने पर भी उन्हें कोई गुफा नज़र नहीं आती है। तभी उन्हें कोई खतरा महसूस होता है और तभी अचानक एक बड़ी सी लकड़ी पहाड़ पर से गिरने लगती है, जिसमें कैरी की दर्दनाक मौत हो जाती है और बाकी सबको चोटें लग जाती है। तब तक रात भी बहुत हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। तब वे लोग वहाँ टेंट में रहने चले जाते हैं। सुबह देखते हैं कि मिली कहीं चली जाती है और सारे मोबाइल फ़ोन भी गायब हो जाते हैं। तभी जेनी को रोजी दिखती है। एडम रोजी को अपने पास बुलाता है, लेकिन रोजी एक छोटी बच्ची है। वो एडम को देखकर डर जाती है और भागने लगती है। एडम उसका पीछा करता है, जिसमें उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वह एक गुफा के अंदर चला जाता है। तभी सभी बचे हुए दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे फ़ोन, चश्मे, सामान रखे हुए हैं। तभी 2 लोग आते हैं जो अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं और उन्होंने एडम को भी लटका रखा है। तब डैनियल एडम को छुड़ाने जाता है। उनसे पूछता है तुमने एडम को क्यों मारा, लेकिन वे लोग उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते। तभी एडम उन दोनों लोगों में से एक को मार देता है। तभी मिली भी मिल जाती है और वे सभी वहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी अचानक से लुइस गायब हो जाता है। वे लोग फिर कई मास्क वाले लोगों को देखते हैं। तब सभी वहाँ से दौड़कर भागने लगते हैं, जिसमें मिली गड्ढे में गिर जाती है और उसके बॉडी में तीर घुस जाता है। वो एडम से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी हुई रहती है, तो एडम उसे छोड़कर भाग जाता है। कुछ देर में सभी दोस्त पकड़े जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जेनी एक अंधेरे रूम में बंद है और उन सभी दोस्तों पर वहाँ रह रहे कबीले के लोगों द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसमें एक कबीले का हेड होता है। वह एडम को मौत की सज़ा सुनाता है क्योंकि उसने कबीले के एक व्यक्ति को मार दिया था, और बाकी सबको अंधा बना देने के लिए कहता है। एडम का सर लकड़ी से कुचल दिया जाता है और लुइस को अंधा बना दिया जाता है। तभी जेनी हेड से कहती है कि डेनियल एक NGO चलाता है जिसमें वो क्लाइमेट चेंजेस पर काम करता है। इसके लिए आपको इसकी
सहायता लेनी चाहिए। जेनी बोलती है कि वो एक सुंदर और हेल्दी लड़की है और वह किसी की भी पत्नी बनने के लिए तैयार है। इसके बाद कबीले का सरदार उसे शादी कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि उसके पिता को होटल ऑनर उस कबीले के बारे में बताती है और पब में जो व्यक्ति था वो जेनी के पिता को मारता पीटता है, लेकिन उसके फादर की मदद होटल ऑनर करती है और अपने बेटे से मिलवाती है। वे लोग जेनी की सर्च पर निकल पड़ते हैं, जिसमें होटल ऑनर का बेटा कबीले के लोगों द्वारा बिछाए गए ट्रैप के कारण मर जाता है। जेनी के फादर कबीले तक पहुंच जाते हैं, बट वे पकड़े जाते हैं और कबीले के लोग उसके फादर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। उसके फादर हवा में गोली चलाने लगते हैं। तभी जेनी अपने फादर पर तीर चला देती है। इसके बाद कबीले का सरदार उसके पिता को कल मौत की सज़ा सुनाने वाला रहता है, लेकिन जेनी रात में ही अपने पिता को लेकर भाग निकलती है। इसमें उसकी मदद रोजी करती है। रोजी उसे गुफा के रास्ते बाहर जाने का रास्ता बताती है। इस रास्ते में जेनी को उसका दोस्त लुइस मिलता है, जिसको सरदार ने अंधा बना दिया था और गुफा में डाल दिया था। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, जिसे देखकर जेनी उसे गोली मार देती है। इसी बीच जेनी को सरदार की बेटी ने पकड़ लिया और जेनी किसी तरह उससे बच निकलती है। तभी जेनी की मदद पब का बूढ़ा व्यक्ति करता है और जेनी और उसके फादर को जंगल से बाहर निकालता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जेनी अपने घर पहुंची हुई जाती है, जहां कबीले का सरदार और रोजी होते हैं। जेनी प्रेग्नेंट रहती है। तब कबीले का सरदार उसे चलने के लिए कहता है और जेनी उसके साथ जाने लगते हैं। वे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है और तभी जेनी सबको मार देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइज, वीडियो कैसा लगा आपको? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।